एक इक्का कांग्रेस के पास अभी भी है, हो सकता है मतदान से पहले भी घोषणा कर दी। वो जब एक इंजन काम नहीं कर पाता तब दूसरे का टेका देना पड़ता है। तो यहाँ टेका देने के लिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं। बीजेपी यहाँ खत्म हो चुकी है। बीजेपी को दर्द क्या, दो गुजराती लूट रहे हैं और दो गुजराती खरीद रहे हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल चैनल छत्तीस तक में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व 2 दिन बाद है और यहाँ चुनाव को मूड बदलने के लिए मुख्यमंत्री एक के बाद एक कई घोषणा करते आ रहे हैं। आइए जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। कांग्रेस और भाजपा के लोग क्या सोच रहे हैं, उनसे ही पूछते हैं। प्रदेश प्रवक्ता है सिंह जी, आप बताएंगे। मुख्यमंत्री घोषणा पत्र के बाद भी एक के बाद एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या, कहीं हार का डर है कि क्या इसके पीछे कोई नया स्ट्रेटजी है? देखिए, हार का डर उसको होता है जिसके पास 13 सीटें हों। हार का डर उसको होता है जिस पार्टी का प्रधानमंत्री 24 घंटे में 2 बार भाग भाग के आता है। और हार का डर उसको होता है जहां देश का गृह मंत्री हर दूसरे दिन यहीं पाया जाता है। तो हार का डर उन्हें है। हमने तो नारा दिया आपकी और 75 पार, तो डरे हुए कौन लोग हैं? नहीं सिंह साहब, सबसे बड़ी बात कि घोषणा पत्र के बाद संभाग की घोषणा, उसके बाद फिर महिलाओं के लिए 12,000 सालाना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और जनता भी दिग्भ्रमित हो गई है कि 2 दिन बाद चुनाव है, उनको वोट देना है। संभाग जैसे बड़ी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। क्या मानते हैं आप? देखिए, भाजपा का घोषणा पत्र आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। 56 पेज का है और 56 पेज के घोषणा पत्र के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जी नहीं भरा। तो 5 संभाग का घोषणा पत्र अलग है और 90 विधानसभा का घोषणा पत्र अलग है। तो घोषणा पत्र के नाम से कौन बरगला रहा है ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, हमारा घोषणा पत्र के 17 बिंदु हमने मैनिफेस्टो जारी करने के पहले डिक्लेयर कर दिए थे, जिसका 80% घोषणा पत्र बीजेपी ने चुराया हुआ है। 2 पन्ने का घोषणा पत्र जिसमें 20 बिंदु शामिल है। 21वां हमने सोच कर रखा था कि लक्ष्मी पूजन के दिन, क्योंकि योजना का नाम ही गृह लक्ष्मी योजना है, जो कि हिमाचल में पहले से चल रही है, कर्नाटक में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, एमपी के मैनिफेस्टो हमने इसको शामिल किया हुआ है। तो हमने सोच कर रखा था कि लक्ष्मी पूजन के शुभ दिन के अवसर पर इस योजना को हम लॉन्च करेंगे। संभाग योजना, संभाग की बात जहाँ तक है, मेरी जानकारी में है कि बसौर जब मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ पत्रकारों ने ये बात कही, कुछ हमारे जो अपने पार्टी के लोगों ने और कुछ वहाँ की आम जनता ने कहा कि बहुत लंबी मांग है कि आप इसको जो है संभाग मुख्यालय बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर रायगढ़ जिले की सभी सीटें आप हमें जिता के देते हैं, हमारी सरकार आने के बाद हम रायगढ़ जिले को संभाग का दर्जा देंगे। आईपी भाई, रायगढ़ में उन्होंने नहीं कहा। पुशौर में जब उनकी सभा हुई उसके बाद उन्होंने केवल भाजपाइयों की घोषणाओं पर तंज किया था। ये घोषणा की सरगुजा संभाग में, आखिर रायगढ़ में क्यों नहीं की? ये बात भी जनता सोची कि रायगढ़ में रहते हुए उन्होंने ये घोषणा नहीं की, अचानक उनको देर रात उनको याद आया। देखिए, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बाहर तो है नहीं जी, और ना ही कोरिया प्रदेश से बाहर है जी। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर घोषणा रायपुर में करे या कोरिया में करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुख्य चीज़ ये है कि रायगढ़ जिला कब बना? 1 जनवरी 1948। इसको जिला किसने बनाया? कांग्रेस ने। आज मुख्यालय की बात हो रही, संभाग मुख्यालय कौन बना रहा है? कांग्रेस पार्टी। तो रायगढ़ को जो कुछ मिला है वो कांग्रेस से मिला है। आप बताएं, कहते हैं जो कुछ मिला है कांग्रेस से मिला है, और रायगढ़ पुराना जिला है जिसको संभाग बनाने की मांग बरसों से चल रही थी। एक के बाद एक भूपेश बघेल ने तुरुप का पत्ते जो फेंके हैं जनता के बीच में चुनाव के मतदान से पहले। आज इस बात को यही क्लियर कर दिया आरपी सिंह जी ने कि वो भाजपा ने घोषणा चुराई। आप अगर 2 दिन 4 दिन के बैक पे जाएंगे, पहले घोषणा पत्र भाजपा का आया था, ना कि कांग्रेस के, तो चुराने वाली बात तो यही ख़त्म हो जाती है। और आप अगर देखेंगे भाजपा की घोषणा 12,000, तो कांग्रेस 15,000 घोषणा करती है। भाजपा ने घोषित किया 3100 रुपये हम देंगे, कांग्रेस 3200 करती है। तो चुराया हुआ और देख के बनाया हुआ किसका है, ये आपके सबके सामने है। ये बताएंगे, संभाग वाली जो बात आई और जो लक्ष्मी योजना आई 12,000 पर में, इसके पीछे भाजपा क्या सोचती है? संभाग की योजना, अगर कांग्रेस की मानसिकता संभाग बनाने की थी या कांग्रेस की मानसिकता 15,000 रुपये साल के देने की थी, तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र पर शामिल क्यों नहीं किया? आज वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और रायगढ़ जिले में बहुत ग्रोथ कर रही है। रायगढ़ जिले की भारतीय जनता पार्टी सब 4 सीटों में बहुत आगे है। इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर घोषणा चालू कर दी। अगर संभाग बनाने का इतना मन था तो अपने घोषणा पत्र पर लाते। अगर 15,000 उनको देने का मन था तो भाजपा की 12,000 घोषणा महतारी वंदन योजना, आज जिसको जनता ने हाथों हाथ उठाया, सब महतारी ने हाथों हाथ उठाया, इस योजना के बाद वो 15,000 घोषणा कर रहे हैं। और घोषणा पुरुष है, वो घोषणा इससे पहले भी किए थे। इससे पहले भी वृद्धा पेंशन योजना है, इससे पहले भी निराश्रित योजना है, इससे पहले भी बेरोजगारों को 2,500 रुपये देने की बात हुई। घोषणा तो बहुत अच्छा करते हैं। आज जनता ने उनके ऊपर कितना विश्वास किया, ये आपको आने वाले 3 तारीख को ये भी सामने दिख जाएगा।
3 तारीख को दिख जाएगा। अनिल भाई, एक पत्रकार होने के नाते आप क्या बताएंगे? एक के बाद एक घोषणा, वो भी घोषणा पत्र जारी होने के बाद, क्या मास्टर स्ट्रोक कहेंगे सीएम का कि कहीं हार का डर? एक पत्रकार होने के नाते क्या सोचते हैं आप? घोषणा करने के लिए कहीं कोई कानूनन प्रतिबंध है क्या कि घोषणा पत्र जारी होने के बाद नहीं कर सकते? ये बेकार की बात है। चुनाव होते होते तक राजनीतिक दल और उसके उम्मीदवार अपने पक्ष की घोषणा करते हैं। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। कांग्रेस के पास शुरू से 2 इक्के कांग्रेस चल चुकी थी और उसने 3 इक्के थे उसके पास। पहला इक्का उसने कर्ज माफी के रूप में चला, दूसरा इक्का उसने गृह लक्ष्मी योजना के तहत चला जिसमें 15,000 रुपये सालाना देने की बात की। एक इक्का कांग्रेस के पास अभी भी है, हो सकता है मतदान से पहले भी घोषणा कर दे, वो इंतजार कर रही है। कौन सा इक्का? आप पत्रकार होने के भाजपा को घोषित करने दो। भूपेश बघेल जितनी भी घोषणा कर रहे हैं सबको चौंकाने वाली घोषणा कर रहे हैं और भाजपा के पास उसका पास जवाब नहीं है। एक बात बताइए, इतनी घोषणाएं होने के बाद जनता दिग्भ्रमित हो जा रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे संभालेंगे? छत्तीसगढ़ बहुत ही अमीर धरती है। यहाँ के जो टैक्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। जितनी भी खर्चा अगर कोई बैठे हैं तो वहाँ पहले हिसाब लगा लिया जाता है, इसका पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कैसे। हम और आप उसकी गणना नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप बोलोगे पैसा कांग्रेस के पास कहाँ से आएगा तो बीजेपी के पास कहाँ से आएगा? उनके पास तो डबल इंजन की सरकार है, साफ तौर पे बोलते हैं कि केंद्र से मिलेगा। केंद्र क्या अनुदान देगी? आज तक क्यों नहीं दी? धान में लगातार दे रही है, बाकी चीज में दे रही है, जनता इस बात को दे रही है, हर चीज में दे रही है। धान की बात आपने जब की तो आप पिछला टर्न याद कर लीजिए। हम चावल नहीं खरीदेंगे, आपको इतना देना पड़ेगा जी। आप याद रखिए, ये 2 मुही सरकार है, 2 मुही नीति है। मतलब दोहरा इंजन नहीं है? दोहरा इंजन तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप बताएंगे आरपी भाई, दोहरा इंजन नहीं है बोलते हैं, और आप क्या बोलना चाह रहे थे? अभी कुछ टोक रहे थे। देखिए, आप तो रेलवे ट्रैक के किनारे रहते हैं साहब। डबल इंजन कहाँ लगता है? जब सिंगल इंजन फेल हो जाता है, जब एक इंजन काम नहीं कर पाता तब दूसरे का टेका देना पड़ता है। तो यहाँ टेका देने के लिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं, बीजेपी यहाँ खत्म हो चुकी है। यहाँ राहुल गांधी टेका देंगे? नहीं, सुनिए, दूसरी बात जो अनिल भाई कह रहे थे वो टेक्निकल बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी राज्य सरकार का जो बजट होता है उसकी अर्थव्यवस्था फिस्कल रेट बोलते हैं अंग्रेजी, फिस्कल रेट, उसके हिसाब से नापा जाता है। हमारी पौने 3% है, 3% से नीचे है। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक जो संस्थान डाइचे बैंक, डाइचे बैंक इंटरनेशनल है। डाइचे बैंक की रिपोर्ट है कि अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे मजबूत राज्य पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। और अंत में एक बात और बोलूँगा, अगर मोदी जी 9 वर्षों में पूंजीपति मित्रों का 25 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर सकते हैं, तो अगर किसानों का हम 9,000 करोड़ रुपए माफ़ करते हैं तो बीजेपी को दर्द क्या? यहाँ एक बात सुधारूंगा आरपी सिंह जी, एक सबसे बड़ी बात है, बार बार हम जब फील्ड में जाते हैं, जिन किसानों का कर्जा माफ होता है उसमें अधिकतर वो नेता है जो किसान भी है और नेता भी है। भारी कर्जा उन्होंने ले रखा है, हर साल फायदा उन्हीं को होता है, गरीब किसानों को होता नहीं। और बार बार ये आरोप भी लगता है कि कर्जा माफ, तो किन का कर्जा माफ कागजों में दिखता है? देखिए, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने राजीव भवन प्रदेश मुख्यालय में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सूची सार्वजनिक की थी जी, जिसमें धर्मलाल कौशिक से लेकर रमन सिंह तक सबके कर्जे हमने माफ़ किए थे। फिर बीजेपी आती, कौन सा कर्जा माफ? अरे जो हुआ था पिछली बार, साफ साफ कहा गया है कि अल्पकालीन सहकारी समिति से लिया गया कृषि ऋण माफ होगा, जो कि पिछली बार भी हुआ था। बीजेपी असल में खुल के इसका विरोध नहीं कर पाती है और विरोध करना भी चाहती है, क्योंकि उनकी पूरी निष्ठा पूंजीपति मित्रों के साथ है। 2 गुजराती लूट रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। आप बताएंगे सुभाष भाई, इनका साफ तौर पे कहना है कि 2 गुजराती हैं और दोनों लूट रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था डबल इंजन से नहीं चलती, सिंगल इंजन काफ़ी है। देखिए, माननीय आरपी सिंह साहब प्रदेश के प्रवक्ता हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरे हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं। उनके संबंध में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए आदरणीय प्रवक्ता महोदय को। दोनों लोकतंत्र में चुनाव जीत के आए हैं और भारी बहुमत से चुनाव जीत के आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज तक कोई चुनाव नहीं हारे और जहां से चाहे वहां से लड़े और जीत के आए। अमित शाह जी 5 बार 6 बार विधायक बने, सांसद बने और एक कुशल नेतृत्व उनका रहा है। घोषणाओं की बात कर रहे हैं अपन, लगातार घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, घोषणा पत्र के जारी के बाद, जैसे अनिल भाई ने कहा, कर सकते हैं। लगता नहीं 2 दिन बाद मतदान है और इस महापर्व में जिस प्रकार जनता को दिग्भ्रमित हो रहे हैं, संभाग की घोषणा होगी, लाडली योजना चालू होगी, 12,000 रुपये पर साल जाएंगे। अब घोषणाओं के चक्कर में छत्तीसगढ़ की जनता नहीं फंसने वाली। जन घोषणा पत्र कांग्रेस का 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और उसका मानते हैं, हम सब लोग मानते हैं इस बात को,
और उसका लाभ कि छत्तीसगढ़ की जनता को लगा कि एक बार कांग्रेस को अवसर देना चाहिए, और कांग्रेस को उसने एक अवसर दिया। और इनके जन घोषणा पत्र में टीएस बाबा, जो इनके प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जन घोषणा पत्र में हमारा आधा काम पूरा नहीं कर पाए हैं, और अब उन घोषणा पत्र को ठंडे बस्ते में डाल के नए सिरे से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें कहीं पर छत्तीसगढ़ की जनता झांसे में नहीं आने वाली। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं, 20 में 15 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और अभी 70 सीटों पे एक खाली हमारा एक महतारी योजना, जिसमें हम लोगों ने मातृ बंधन योजना में हम लोगों ने अभी खाली घोषणा की है, हमारे घोषणा पत्र में आया था 12,000 रुपये वार्षिक सभी माता बहनों को देने का निर्णय लिया था, उसमें पूरा हड़कंप मच गया। एक भी विधानसभा नहीं है जहां पर इन लोगों ने शिकायत नहीं की गई होगी। इसी से इनका पता चल गया कि इनका जनाधार पूरा खसक गया है। छत्तीसगढ़ की जनता अब किसी प्रकार के झांसे में नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी। एक के बाद एक घोषणा, हताशा का डर है, साफ तौर पे भाजपा के बड़े नेता का कहना है। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी की बात करें, कितना असर पड़ेगा रायगढ़ जिले की अगर चारों विधानसभा की बात करें तो? क्योंकि यहाँ ओपी चौधरी जैसे बड़े चेहरे हैं, उमेश पटेल भी चुनावी मैदान में है, आपके लालजीत राठिया भी चुनावी मैदान में तीसरी बार उतरे हैं। क्या इसका असर पड़ेगा आपके चारों विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अभी जो हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि घोषणा हम नहीं कर रहे हैं, घोषणा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिला, 300 में गैस सिलेंडर मिलेगा, 60 रुपये में पेट्रोल मिलेगा। एक भी महंगाई के बारे में बोलने के लिए कतराते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप नरेंद्र मोदी का सारे कैंपेन देख लें, एक भी महंगाई के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोलते। तो जुमलाबाजों की सरकार है, झूठों की सरकार है। रही बात छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार है। हमने जो कहा वो किया। ये घोषणा पर 36 बिंदु पे बात कर रहे थे। आप ये इनको शायद पता नहीं आया, एक्सरसाइज करके सही ढंग से नहीं आए हैं कि कोरोना काल 2 साल में पूरा भयंकर महामारी कोरोना फैला हुआ था। उस समय भी हमने लोगों के जनहितैषी काम किए, लोगों को मदद और राहत पहुंचाई। उसके बावजूद हमारे घोषणा पत्र के सारे बिंदु क्रमशः हमने पूरे किए हैं। देखिए, इसमें पूरी एक बात जो आ रही है कि फील्ड में भी जब हम जाते हैं तो लगातार बोलते हैं कि जो अनाज फ्री योजना की आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल में सेंट्रल द्वारा जो घोषणा की गई थी उसका लाभ यहाँ के लाभार्थियों को मिल रहा है, लेकिन स्टेट की सरकार कहते हैं कि हमारा ये योजना है। तो आखिरकार इस योजना का लाभ उठाकर मतों को कौन विभाजन करना चाहती है? आपको लगता नहीं कि केंद्र की योजना का लाभ यहाँ स्टेट गवर्नमेंट गुमराह करके लोगों को कर रही है? केंद्र हमको पैसा दे कहाँ रही है? प्रदेश सरकार को जी, वो तो खाली भेदभाव कर रही है। पहले 2100 में ये लोग धान खरीदे, 300 बोनस देने का वादा किया, दिए क्या? नहीं दिए। जब हमने कहा 2500 रुपये, हमको बारदाना देने के लिए मना किया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा आप बोनस दोगे तो बारदाने नहीं देंगे। तो सब ये जितना भी झूठ बोलने का काम है, लोगों को ठगने का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए प्रदेश की जनता ने 15 सीट में 15 साल राज किया, तो 15 सीट में इनको सिमटा के रख दी। आपका क्या मानना है? जिस प्रकार लगातार बोल रहे हैं कि भाजपा फिर से अपने जुमलेबाजी के चलते फैल होगी, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, और भूपेश बघेल एक के बाद एक घोषणा करते हैं, संभाग की बात कर रहे हैं, महतारी योजना की बात कर रहे हैं, अन्य कई योजना एक के बाद घोषणा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये सीटों जीतने का एक जुमला है कि वाकई कोई असर करेगा? असर कितना होगा ये तो वोट होने के बाद पता चलेगा। जिस दिन मतदान का जो परिणाम आएगा उस दिन पता चलेगा कितना असर करता है, कितना असर नहीं करता है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो तो कम से कम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि किसने कितनी घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी, कितना वो फलीभूत हुआ, कितना किसने इम्प्लीमेंट किया। ये सारी चीज़ें तो लोग काउंट करेंगे ना, किसने क्या घोषणा की थी और क्या लागू किया, क्या लागू नहीं किया। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, घोषणा जो आम आदमी है ना इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो हर चीज़ को समझती है, जानती है कि किसने कौन क्या बोल रहा है, कौन। अभी मैं फील्ड में कहीं भी जा रहा हूँ तो लोग पूछ रहे हैं, महंगाई वाला बात कोई नहीं बोल रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा महंगाई है। कांग्रेस बोले, भाजपा बोले, कोई तो कुछ बोले। तो इन दोनों पार्टियों ने मतलब महंगाई के बारे में भी चुप्पी, जब हालांकि कांग्रेस को बोला। भूपेश बघेल की घोषणा को कैसे सोचते हैं आप? पुसौर में नहीं बोले, लेकिन वो सरगुजा में जाके बोल रहे हैं। आरपी सिंह कहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं है, इंडिया के अंदर है। तो यहाँ के जब जनता के बीच में तो उसको घोषणा करती, कुछ तो असर होता।
नहीं, ये बात मायने नहीं रखती कि वो कहाँ जाके घोषणा कर रहे हैं। अगर यहाँ उन्होंने कोरिया और रायगढ़ दोनों को संभाग बनाने की घोषणा की वहाँ जा कर के, तो कोरिया में जाकर के उन्होंने बात की। अगर रायगढ़ में बोलते तो भी ये बात उठती कि रायगढ़ में आके कोरिया के संभाग बनाने की बात की है। तो ये कोई बात माने नहीं रखता। अगर संभाग बनाने की बात वो कह रहे हैं, मतलब राज्य सरकार ने एक स्टेप भी उठाया हुआ है डीआईजी को पोस्टेड करके यहाँ पे कि ये संभाग बनेगा। मतलब वो तो दुर्ग एसपी बना दिए गया डीआईजी। हाँ ठीक है, लेकिन ये एक तरह से उनका फर्स्ट स्टेप माना जा रहा था उस समय भी, और कहा जा रहा था कि रायगढ़ के संभाग बनने की दिशा में एक कदम है। तो इनके पास अगर बढ़िया संसाधन है, सब कुछ है, और वो एस्टेब्लिशमेंट में अपना रुचि दिखा भी रहे हैं, बहुत सारे ज़िले उन्होंने बनाए भी हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये रायगढ़ संभाग बन भी सकता है। रायगढ़ संभाग बन सकता है। क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात करें तो रायगढ़ संभाग बनने के बाद जनता को काफ़ी फायदा होगा, और भूपेश बघेल का ये मास्टर स्ट्रोक है जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। सर्वप्रथम घोषणा है, ये कोई घोषणा उनके जन घोषणा पत्र में शामिल नहीं है। ऐसी कई घोषणाएं लगातार भूपेश बघेल जी करते रहते हैं, क्योंकि उनकी घोषणाओं पर कितना विश्वास है जनता ने दिखा दिया है, और उन्होंने भी दिखा दिया है कि हम जो घोषणा करते हैं सिर्फ घोषणा ही करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मतदान से पहले असर पड़ेगा, सीटों में तब्दील होगी उनकी? कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इनको इतना विश्वास था, इनको इतना अगर भाजपा रायगढ़ के लिए विकास करना था, तो ये अपने घोषणा पत्र पे लाते। उन्होंने घोषणा पत्र कहीं नहीं दर्शाया, न 15,000 अपनी जो योजना को दर्शाया है, न रायगढ़ संभाग बनाने की घोषणा को दर्शाया है। इसलिए उनके ऊपर विश्वास करना जनता को मालूम है कितना विश्वास कर सकती है जनता, उतना ही विश्वास करेगी। ठीक है, रही बात, इन्होंने कहा कि दीपक जी ने कहा और आरपी सिंह जी ने कहा कि भाजपा 15 सीट पर आ गई, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी 15 सीट पर आ गई। आरपी सिंह जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास खोने के लिए नहीं है कुछ, पर आप सोचिए कि आने वाला समय जनता आपको क्या सबक सिखाना चाह रही है। 3 तारीख को दिख रहा है, आप रायपुर से रायगढ़ आ रहे हैं, उसके आने के पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं आपको रायगढ़ जिले की धरती खसकती नजर आ रही है, और चारों सीटों पे आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। इसलिए आपको प्रदेश से भेजा जा रहा है कि आप रायगढ़ में बैठिए और रायगढ़ का विकास को देखिए, क्या विकास हो रहा है। तो विकास आप स्वयं देख रहे हैं अपने। क्या सच्चाई है सिंह साहब? आप वाकई रायपुर जैसे प्रदेश के हेडक्वार्टर को छोड़ के जिला मुख्यालय में आप आए हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई चारों सीट हार नहीं क्या लगी? आपने एनालिसिस तो किया हुआ, क्या लगा आपको इनके बीच में बात करके? देखिए, पहली बात तो मेरे ऐसे छोटे आदमी के रायपुर से रायगढ़ आने पर पूरी भाजपा डरी हुई है। तो देश का प्रधानमंत्री जब छोड़ के हर दूसरे दिन यहाँ आता है तो भाजपा का क्या हाल है। दूसरी बात, हमने 5 बाई इलेक्शन यहाँ पे लड़े, 5 जीते, 14 नगर निगम 14 में 14 हम जीते, जिला पंचायत 90% हमारे पास। इसके अलावा जो बार बार संभाग का आप सवाल पूछ रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा था। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि घोषणा पत्र के बाद लोग समझने शुरू, सवाल उठता है। वो सवाल इसलिए बनता है कार्तिक भाई कि लगातार जिस प्रकार की बात हो रही है कि चुनाव की मतगणना अभी दूर है, लेकिन मतदान 2 दिन बाद है, तो जनता के बीच में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलना एक संकेत देता है कि कहीं ना कहीं हताशा का परिणाम है कि ये नया घोषणा पत्र ला दो कि जनता अपने आप कांग्रेस से जुड़ जाए। ये प्रश्न है। देखिए, अगर जनता की खुशी के लिए हम कोई घोषणा करते हैं तो हमारी हताशा कैसे हो सकती है। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कभी नहीं कहा था कि 5 नए जिले बनाएंगे, हमने बनाया। हमने मैनिफेस्टो में कभी नहीं कहा था कि 100 नई तहसीलें बनाएंगे, हमने 100 नई तहसीलें बनाई। आज हम कह रहे हैं जब यहाँ संभाग बनाएंगे तो बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आप रायगढ़ को संभाग बनाए जाने के पक्ष में हैं तो हाँ बोलिए, नहीं है तो ना बोलिए। उस बात को घुमा फिरा कर विरोध मत कीजिए। आप क्या विरोध कर रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रायगढ़ को संभाग का दर्जा दिए जाने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सरिया वासियों का बात को सुन लेते। सरिया वासी लोगों ने एक निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी से कि हमारा सब कुछ सुविधा, सब कुछ हम लोग रायगढ़ के निकट में है, हमको सारंगढ़ जिला में नहीं रहना है, हमको रायगढ़ जिला में रहना है। हजारों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रकाश नायक जी के नेतृत्व में गए थे, और उसको मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, आज आप सरिया में चले जाइए। एक एक घर में इस बात की नाराज़गी है, एक एक मतदाता इस बात से नाराज़ है कि सरिया को उन लोगों ने सारंगढ़ जिला में शामिल कर दिया, जबकि उनकी पूरी संपूर्ण सरिया की इच्छा थी कि वो रायगढ़ जिले में रहे। ये घोषणा कर देते कल, बरमकेला भी गए मुख्यमंत्री जी, पुसौर भी गए कि ये सरिया जो है वो रायगढ़ जिले में पुनः वापस आ जाएगा। अब उनकी बातों का विश्वास नहीं रहा। संभाग का विरोध कर रहे हैं क्या? इनका सवाल ये है। संभाग से कोई लाभ सीधे जनता को नहीं मिलने वाला। सत्ता का भी केंद्रीकरण होना चाहिए, मानो सत्ता का भी केंद्रीकरण होना चाहिए। संभाग के घोषणा करके क्या बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? और ये 5 साल में जब उन लोगों ने संभाग की चिंता नहीं की, जिला की चिंता नहीं की, सारंगढ़ जिले का आज क्या हाल है। पूरा अधोसंरचना पहले विकसित कर लें, उसके बाद किसी बात की घोषणा कर लें। आईजी डीआईजी बैठाने से विकास नहीं होता।
आईजी डीआईजी बैठाने से विकास नहीं होता, कमिश्नर बैठाने से विकास नहीं होता। जिस प्रकार बातें हो रही कि जिले तक को नहीं देखा गया 5 सालों में। ये तो मेरे को समझ में नहीं आता कि संभाग बनने से विकास नहीं होता है, कौन सी बात है भाई। बोलते हैं पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लो फिर बनाना। और किसी भी नए जिले का गठन का नया संभाग गठन होता है, पहले गठन होता है उसके बाद स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। रायगढ़ जिले का जब गठन हुआ 1948 में तो क्या था, राजशाही का जो कुछ था उसी पे काम चला। कलेक्ट्रेट भी बाद में बना, एसपी कार्यालय भी आज ही ऊपर राजशाही ज़माने का ही चला आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, विकास होगा, निश्चित होगा। संभाग होगा तो जो छोटे छोटे कामों के लिए जो संभागीय न्यायालय जाना है, संभागीय स्तर पर जो बिलासपुर आज हम दौड़ रहे हैं, वो कम से कम रायगढ़ संभाग के लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। ये तो जनता को ही फायदा होगा। और रहा सवाल आप जो बात कर रहे हो कि क्यों घोषणा की गई, किस लिए घोषणा की, भाई घोषणा कर दी है, एक उपलब्धि हासिल होगी। रायगढ़ एक संभाग के रूप में जाना जाएगा। जब रायगढ़ जिले का पहली बार गठन हुआ था तो यहाँ 5 रियासतें थी, शक्ति, जसपुर, धर्मजयगढ़, रायगढ़ ये और सारंगढ़। सबसे पहले शक्ति को अलग कर दिया गया, फिर जसपुर को अलग कर दिया गया, फिर सारंगढ़ को अलग कर दिया। तो इतना बड़ा जिला इतना छोटे से में आके सिमट गया। तो संभाग बना के रायगढ़ के पूरे स्वरूप को अगर मुख्यमंत्री वापस देना चाह रहे हैं तो रायगढ़ के लिए उपलब्धि होगी ये। मुख्यमंत्री की एक के बाद एक घोषणा के बाद यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच में इस बात की बहस जारी है कि चुनाव जीतने के लिए जो वादे किए गए वो हकीकत में कितने अच्छे साबित होंगे। देखना यह है कि लोकतंत्र के महापर्व में 3 तारीख के बाद जब परिणाम निकलते हैं तो ये खाते किस में जाएंगे। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।